हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए देखिए, क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन लिखा है करेक्ट स्पेल्ड। इस तरीके के मीनिंग कभी भी आया करे तो आप फ्लो फ्लो में पहले तो मीनिंग लिखा करें। जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स, तो ये मीनिंग को इससे मैच कर लीजिए। चार ऑप्शन में किससे मैच हो रही है? तो यहाँ पर किससे मैच हो रही है? फोर्थ वाले से। तो आंसर क्या कहलाएगा? फोर्थ। अगला लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनियम का मतलब क्या होता है बेटा? समान। अब अगोनी का मतलब क्या होता है? दुख और पीड़ा। ठीक है, दर्द। इसे अपन क्या कहते हैं? दर्द। तो यहाँ पर समान क्या जाएगा? पेन। ठीक है, समान क्या हो जाएगा? पेन। चले आगे देखें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम मतलब क्या होगा? विपरीत, अपोजिट। ठीक है, लेनिन का मतलब क्या होता है? उदार। उदार या अपन कहते हैं नरम। नरम। ठीक है, तो उदार या नरम का उल्टा क्या होता है? स्ट्रिक्ट। ठीक है ना, कहते हैं ना ये बहुत अच्छा टीचर और ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? स्ट्रिक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड ब्लैंक इट बिगन टू रेन हैवीली। हमेशा याद रखिएगा, कंजक्शन नो सूनर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? देन का। तो यहाँ पर देन देखिए कहाँ पर है? डब्ल्यू एच ए वेन, टी एच ए एन देन और टी एच ई एन और बट। तो ये दो ऑप्शन है, दोनों में से हमें क्या चाहिए? टी एच ए एन। तो आंसर क्या कहलाएगा? टी एच ए एन देन। चलिए आगे बढ़े। देखें अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है ही साउटेड ब्लैंक द टॉप ऑफ हिज वॉइस बट नो बडी हेयर्ड हिम। इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखा करो कि अगर आपको कभी भी साउट मिल जाए तो हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो आंसर क्या कहलाएगा? एट। अगला सिलेक्ट अ वर्ड ऑफ और फेरिस गिवन द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ये लिखा नीडंट। ठीक है, और ये हमने लिखा नीडंट, और नीडंट का पॉजिटिव क्या होता है बेटा? नीड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नीड। और सब्जेक्ट क्या? दे। तो आंसर हो गया हमारा नीड दे। क्लियर हुआ? ये सभी के सभी क्वेश्चन एयर फोर्स एक्स और बाय ग्रुप जो पेपर होता है उसमें आए हुए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे सेंटेंस लिखा है मोर देन अ डिकेड हैज पास सिंस दिस हाउस वाज। दिस हाउस क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। वॉज की अगर अपन बात करें तो वॉज क्या? हेल्पिंग वर्ब, और किसको बता रही है? पास्ट को। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ये पास्ट को बता रही है तो इसका मतलब ये क्या बन गया? पैसिव। क्या बन गया? पैसिव। अगर ये पैसिव है तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी के साथ बिल्ड है तो ये होगा नहीं, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। तो ये आंसर क्या कहलाएगा? बिल्ट। क्लियर हुआ? आंसर क्या कहलाएगा? बिल्ट। आगे लिखा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। हमेशा याद रखिएगा ये कितना लिखा है? फोर चिल्ड्रन। अगर टू ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। और अगर मोर देन टू है, मोर देन टू, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अमंग का। यहाँ पर जो स्वीट्स बांटे गए हैं वो कितनों के बीच में बांटे गए हैं? फोर चिल्ड्रन। मोर देन टू हो गया, मोर देन टू हो गया, तो प्रयोग करेंगे अमंग का। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास न किया जा सके। अ, और ये लिखा अपन ने विश्वसनीय, इसको अपन क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। ठीक है, जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय, तो क्या कहलाता है? इनक्रेडिबल। अगला लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। ठीक है, देखते ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोसेसिंग कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर नहीं होगा, कंट्री ऑफ द। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ इन नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ होगा। और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? थर्ड में, कंट्री इन। इन नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। देखिए नाइदर एलेना नॉर दे, और नाइदर के साथ नॉर है, सही है, पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है। क्या है? दे के साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म गिवन सेंटेंस। तो ही क्या हो गया अपने लिए बेटा? सब्जेक्ट। रॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव किस में बनता है? वॉज या वर में?
वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन देखें वॉज वर्ब का, ये क्या है, हैड बीन है, ये नहीं होगा। ये वॉज है लेकिन साथ में बीइंग है, ये नहीं होगा। ये वॉज है और ये हैज बीन है, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हुर्रे, हुर्रे की अगर अपन बात करें तो ये किसको बताता है, खुशी को। अब एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट में अगर आपको हैज और हैव मिलता है और फिर इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हैज और हैव का यहाँ पर क्या होता है, हेड। आप हेड देखिए, हेड, हेड, वुड और ये है, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ तो हेड यहाँ है या फिर हेड यहाँ है, लेकिन ये सोरो, सोरो का मतलब यहाँ पर ये किसको बताता है, दुख को, और ये किसको बताया, खुशी को। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, खुशी का आंसर खुशी में जाएगा, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। कोई दिक्कत, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। चले आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन लिखा है इस तरीके के जंबल सेंटेंस आते हो, जंबल सेंटेंस कैसे करते हैं उस चीज को हमेशा ध्यान रख देगा। जंबल सेंटेंस करने के लिए आपको क्या देखना होता है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रहे हैं। सेंटेंस कभी भी बीच में से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ सो है, सर्ब से, एंड है, तो ये तीनों की तीनों बीच में कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब से ले रहा है, तो आंसर क्या कहलाएगा, सी। यानी सी से स्टार्ट होना चाहिए। सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाले में, तो आंसर क्या हो गया, सी। आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। ठीक है आगे देखें, सेम क्वेश्चन है, गिवन हियर फोर सेंटेंस। ठीक है, जंबल्ड बताना है। अब जंबल्ड में मैंने अभी आपको क्या बताया कि कभी भी बीच में से स्टार्ट नहीं होगा, सब्जेक्टिव से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे देखा, दिस इज द, देखो ए तो है ही है, ए तो दिस, दिस के बाद क्या लिखा है, इस, यानी ये सही जा रहा है। अब हमें इन तीन को सही करना है। तो यहाँ पर विच है और ये वॉज है, यहाँ लास्ट देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के बाद विच नहीं आएगा डायरेक्टली, तो ये भी हटा दीजिए। और यहाँ पर ये वर्ब है तो यहाँ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए के बाद डी आएगा। ए के बाद डी कहाँ है, ये आएगा सेकंड में। तो यहाँ पर आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी एक्स और बाई ग्रुप में आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको डेली से क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आए क्वेश्चंस, बताइए।